शांति। मीठे मीठे बाबा रोज मीठी मीठी मुरली सुनाकर हम सब बच्चों को बहुत मीठा बना रहे हैं और मीठा मीठा सतयुग ला रहे हैं। बहुत जल्दी अपनी सुंदर सी स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। सभी बाबा के बच्चों को ये जरूर नशा रहता है और जब ये नशा रहेगा तब ही बहुत बारीक पुरुषार्थ प्रत्येक बच्चे करेंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। भाई जैसे सुबह से शाम तक जो भी कार्य करता है व्यापारी, तो रात को वो नोट करता है कि कहाँ से कितनी आमदनी हुई और कहाँ कितना घाटा हुआ, खर्चा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, हाँ आवक कितनी हुई, जावक कितनी हुई, ये मेंटेन करना। अर्थात अभी ज्ञान में उसे कैसे उपयोग में लाएंगे कि भाई हमने कितनों को अपनी मीठी वाणी से प्यारे बाबा का ज्ञान सुनाकर और कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल रखना तो मालूम पड़ेगा हाँ कि भाई हमें घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। और ऐसे नहीं कि केवल ज्ञान सुनाकर आप समान बनाना, अपना व्यवहार ज्ञान युक्त रखना, जैसा बाबा बनाना चाह रहे हैं, है ना भाई। आगे सुनते हैं मुरली। अपना व्यवहार योग युक्त बनाना माने हमेशा बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा हमेशा मीठा है। बाबा की याद में रहेंगे तो मीठे रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो अशरीरी रहेंगे हमेशा। हाँ, किसी भी किस्म का मन में कोई भी मैल नहीं रहेगा किसी के लिए भी। ये सब बारीकी बातें हैं, इसे चेक करना। डायरी रखोगे, उसमें लिखोगे तो मालूम पड़ता रहेगा डेट बाय डेट कि हाँ आज मैंने क्या किया। तो सुधार होगा। और डर रहेगा जब आप देखोगे, बैलेंस चेक करोगे अपना, तो लगेगा अरे मैंने तो कुछ भी सेवा नहीं की, मैंने तो अपना व्यवहार भी नहीं बदला, मैंने तो अपने विचार भी नहीं बदले। ये मालूम पड़ेगा। ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करो। क्या सोच रहे हो, कैसा बोल रहे हो, कैसा व्यवहार बनाया आपने, कितनों को आप समान बनाया, ऐसे पॉइंट्स नोट करना चाहिए। ठीक है। अब बाबा प्रश्न करते हैं, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले बच्चे मतलब जो सतयुग में पहले पहले उतरने वाले हैं। देखिए उनकी जो है कौन सी बात उन्हें फौरन टच होगी। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। हाँ, जैसे आप बाबा की याद में गीत बनाइए, कविता बनाइए, लेख लिखिए, कोई कहानी बनाइए कि किस प्रकार से हम लोगों को बाबा के बारे में समझा सकते हैं। क्यों ऐसा करना चाहिए ना, क्योंकि हम ही रचयिता बाप के रचयिता बच्चे हैं। तो जो लिखेंगे वो आपका हो गया, है ना। कहते हैं एक लिखा 100 बक्का। आपने खूब ज्ञान सुनाया लेकिन अपना चार्ट नहीं लिखा तो वो आपके खाते में थोड़ी आएगा। लिखना पड़ता है ना। जैसे आपका अपना मकान होता है तो वो लिखित में कहीं ना कहीं होता है कि ये आपका है। तो ऐसा ही बाबा रजिस्ट्री करो, रजिस्टर रखो कहते हैं बाबा। तो रजिस्ट्री करो ना। सतयुग की जो व्यवस्था है, सतयुग का जो व्यवहार है, सतयुग में हम क्या बनने वाले हैं वो अभी से रजिस्टर्ड करो।
अभी रजिस्ट्री करने का समय है और रजिस्ट्री करने के लिए प्यारा बाबा बैठा है आपके नाम रजिस्टर्ड करने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं कि भाग्यशाली बच्चे जो बाबा टच करते हैं, युक्तियां बतलाते हैं, उन्हें फौरन अमल में लाएंगे, ऐसा नहीं कल से करेंगे। जैसे बाबा कहते थे कि बच्चे बिना आत्माओं को ज्ञान सुनाए नाश्ता करने की भी इच्छा नहीं होगी, चाय पीने की भी इच्छा नहीं होगी, बिना प्यार बांटे कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बाप के हम सब बच्चे सब भाई भाई हैं। तो घर में यदि 4 भाई हैं और एक भाई बीमार रहेगा तो उसकी चिंता नहीं होगी, तो खाने पीने की तरफ बुद्धि जाएगी। सब भाइयों को यही लगा रहेगा कि नहीं ये भाई बीमार है, इसको पहले ध्यान दो। तो क्या ऐसा ध्यान जाता है? पूछो। सारी दुनिया बीमार है, विषय विकारों की बीमारी सबको लगी है, तो हमें कितनी चिंता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा से मीठी मीठी कौन सी बातें करनी है कि बाबा देखो मैं ऐसा बन रहा हूँ, बाबा मैंने इतनों की सेवा की, ऐसे मन ही मन बाबा को अपना समाचार सुनाओ। फिर देखना बाबा कैसे टच करेंगे। कई बार हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं, जैसे हमारी ऑफिस है और हम वहाँ अपना व्यापार करते हैं, तो कोई ग्राहक आता है तो उस आत्मा को हम देखते हैं कि हाँ ये आत्मा जो है कुछ जो है इस मार्ग में आ सकती है, तो हम उसे फिर ज्ञान बताते हैं। फिर सुबह अमृत बेले बाबा से बात करते हैं कि बाबा हमने ऐसा ऐसा बताया, तब बाबा टच करते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर तुम्हें ऐसा बोलना था। तब हमको समझ में आता है हाँ ये बात तो कहना भूल गए। फिर वो हमारी बुद्धि में भर जाता है। फिर जब दूसरा कोई हम सेवा करने जाते हैं या कोई हमारे पास आता है तो वो बात बुद्धि में रहती है जो बाबा ने बताई थी, तो सेवा सुधरती चली जाती है, बेस्ट से बेस्ट होती जाती है। तो ऐसा अपना ध्यान रखना। अच्छा भाई, ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री वाले पूरे देश की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें हमेशा सावधान किया जाता है। और आप तो पूरे विश्व की आत्माओं की रक्षा के निमित्त बने हो ना भाई। तो आप कौन सी रक्षा करते हो कि जितनी भी आत्माएं हैं वो विषय विकारों से बची रहें। तो देखो, गौर करो, आपके आसपास कितनी आत्माओं की सेवा आपने की है जो विषय विकारों से बचाया है आत्माओं को। देखो, अटेंशन प्लीज, क्योंकि आप हो रूहानी मिलिट्री। अभी लगातार बाबा मुरलियों में यही कह रहे हैं, है ना। तो आज सावधान भी दे रहे हैं। सावधान किसको दे रहे हैं? जैसे वो लोग मिलिट्री को पहले पहले सावधान करते हैं, वैसे ही यहाँ रूहानी मिलिट्री वाले हैं हम सब बच्चे। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। हाँ, जैसे वो पूरे लैस रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हाँ, जो मिलिट्री वाले हैं वो स्वयं की सुरक्षा तो करते हैं ना। तो स्वयं की सुरक्षा किस में है? बाप की याद में है। उनको देश की याद रहती है कि हाँ हमें देश की सुरक्षा करनी है, लोगों की सुरक्षा करनी है। यहाँ तो बाबा एक बाबा है, उनकी याद में रहेंगे तो कोई भी विषय विकारों से बचे रहेंगे। भाई, मिलिट्री वाला अगर स्वयं को नहीं बचा पाया तो देश की कैसे रक्षा करेगा। वैसे ही यहाँ पर बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। हाँ, अब हमें समय की भी बात समझनी है कि भाई यही समय बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो जितना समय हम बाबा के ज्ञान योग में बिता दें उतना अच्छा। भाई, हमें ये भी नशा रहना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहे हैं, परमात्मा जिनकी हम तलाश कर रहे थे,
हाँ, कई लोग कहते हैं ये भटकाने वाली बात है। अब जो नहीं समझते हैं भाई, वो खुद विषय विकारों में भटके हैं, तो इन बातों को समझेंगे तो है नहीं, वो तो ऐसा ही बोलेंगे। भगवान उवाच है ना, मूल बात हो जाती है कि यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। जब हमें ही निश्चय नहीं हुआ है तो हम फलक से दूसरे को कैसे समझाएंगे। बाबा कहता है फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। हाँ, जब आप अंदर से सुखी नहीं रहेंगे, बार बार किसी बात का दुख आपके अंदर सालता रहेगा, तो फिर आप कैसे लोगों को सुखी करेंगे भाई। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। हाँ, बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। भाई किसका वर्षा देते हैं, ये भी बात समझने की है। वो लोग तो समझते हैं भगवान ने हमको बच्चा दिया, भगवान ने हमारा मकान बनाया, ऐसा तो है नहीं। बाबा तो विश्व के मालिक है, तो कौन सा वर्षा देंगे, विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो जब वो विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं तो वैसा पात्र भी तो हमें बनना पड़े ना। अब कोई अरब खरब रुपया आपको दे दे और आप उसे संभाल ही ना पाए, आपके पास वो व्यवस्था ही नहीं है, तो गया। तो बाबा विश्व की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तो हमें स्वयं को कितना तैयार करना चाहिए। और फिर 5000 वर्ष पहले मिसल दे रहे हैं। हाँ, मतलब इसके बाद अगर अभी आपने नहीं लिया तो कितना घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं यह तो पक्का निश्चय है ना कि बाप आया हुआ है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा, इस मुरली में आनंद नहीं आएगा। बाबा की जब तक भावनाएं नहीं समझेंगे, केवल बाबा का ज्ञान सुनते रहेंगे, हाँ हाँ मुंडी हिलाते रहेंगे, तो वो अंदर का सुख नहीं मिलेगा। अंदर का सुख प्राप्त करने के लिए बाबा के दिल की भावनाओं को समझना होगा। बाबा कहते हैं बाबा फिर से राजयोग सिखलाते हैं, मतलब ऐसा योग सिखाते हैं जो आप राजाओं के राजा बन जाते हैं। बात बड़ी समझने की है, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। अर्थात जितनी ज़्यादा आप मुरली सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे। बाबा की बातें सुनेंगे, सुनते रहेंगे तो आपके मुख से आप ही निकलेगा। बाबा कहते हैं यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, हम नॉलेज को गंवा देते हैं। कैसे गंवाते हैं भाई, हम अपने को भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं। मूल बात है। बाबा कहते हैं परमात्मा के पास तो सदा का नॉलेज है, वो कहीं पढ़ते नहीं है। उनमें नॉलेज है ही। भाई किसकी नॉलेज है, यह भी तुम आत्मा समझती हो कि किसकी नॉलेज है बाबा के पास। बाबा के पास सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। ऐसा थोड़ी कि एक एक बच्चे के कर्म को देखकर वो एक एक बच्चे के कर्म की नॉलेज है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा को आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाकी तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुमको नॉलेज रहना चाहिए अपने कर्म की, अपनी सोच की, है ना भाई। कर्म कहाँ से शुरू करते हैं, सोच से। तो जैसा आप सोचने का कर्म करते हैं फिर वैसा देखने लगते हैं। तो अपनी सोच पर ध्यान देना। तो आप अपनी सोच को बदलेंगे कैसे, जब बाबा की सोच से अपनी सोच को मिलाने का पुरुषार्थ करेंगे। बात बड़ी गहरी समझने की है। अब बाबा की सोच कैसे मालूम पड़ेगी, बाबा की सोच मालूम पड़ेगी रोज रोज बाबा की मुरली को घंटों सुनना। 1 घंटे भी नहीं, लगातार जब आप सुनेंगे तब बारीकी मालूम पड़ेगी। बाबा कहते हैं कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, बाबा यह सब जानते हैं। हाँ,
इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। अब भाई जानी जाननहार का अर्थ क्या है, यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। हाँ, हम जमाने भर का धर्म की बात, इधर उधर की बात करते हैं जिसको हमें पता भी नहीं है। हमें स्वयं का पता लगाना चाहिए, जमाने भर का पता नहीं लगाना चाहिए। जमाने भर की बातें तो बाबा को पता है ना भाई। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत और उसकी ड्यूरेशन और रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। आप जिस घर में रहते हैं तुम अपने माँ बाप का पता रहता है, फिर उनके कुल का पता रहता है, कब से ये कुल बना। ऐसे कितना कुल का झाड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बहुत सारे धर्मों में बनाते हैं। तो फिर आत्मा का तो पता रहना चाहिए ना। मूल बात, शरीर के धर्म का पता तो लगा है, शरीर के जाति का पता लगा है, शरीर के साथ जुड़े कुल का पता लगा है, लेकिन आत्मा का कुल कौन सा है। आत्मा का जो माँ बाप है वो परमात्मा है ना भाई। वो कब धरती पर आते हैं, क्या निर्माण करते हैं, ये सब का पता तो रहना चाहिए ना। लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, मैं स्वयं आत्मा हूं यह नहीं जानने के कारण इस दिशा की ओर लोग जल्दी से जाते नहीं हैं, जबकि ये मुख्य समझ है। आपने शरीर के साथ जुड़े जाति, धर्म और कुल इस सब का जानकारी ली तो एक ही जीवन तुम्हें वो काम आएगा ना। शरीर छोड़े तो गया भाई। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसकी जानकारी ना लो, लेकिन परमानेंट सुख शांति पाने के लिए आत्मा की जानकारी तो चाहिए ना, जो आप हो। लेकिन लोग यही नहीं समझते कि मैं एक आत्मा हूं, तो कहां से ये बात उठाएंगे। तो बाबा वही कहते हैं कि भाई आपको आदि मध्य अंत का, क्रिएटर और रचना का, ड्यूरेशन का, रिपीटेशन का नहीं पता है तो फिर क्या कहा जाए। बाबा कहते हैं यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। हाँ, वहाँ तो ये समझते हैं कि देखो शरीर छूटा और गया। नहीं, शरीर छूटा तो वो आत्मा फिर से कहाँ गई भाई। पिताजी चले गए तो कहाँ चले गए, तुम्हारी माताजी चली गई शरीर छोड़ के तो कहाँ गई। ये जब ज्ञान होगा तो पता रहेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं करेक्शन तो होती रहती है ना। इस प्रकार से बारीकी रिसर्च करके लोगों को ज्ञान बताना है। अब जैसे मुझे तो मालूम है, क्यों मालूम है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान पक्का हो गया। इस शरीर को जन्म देने वाली जो मेरी माँ थी वो कहाँ जन्म ली मुझे अच्छे से पता है। मेरे पिताजी कहाँ जन्म लिए मुझे अच्छे से पता है। तो बड़ा सुख है। अब उनके जाने का दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान उठाया बहुत अच्छे से, बाबा के ज्ञान को बहुत रिसर्च किया, बाबा की याद में बिताता हूँ समय, तो एक एक बात मालूम पड़ती है। जो आपके सगे संबंधी हैं, आपको लगता है ना, आप दुखी होते हैं कि आपके सगे संबंधी आखिर गए कहाँ। तो जब ये ज्ञान आप खूब गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता लगेगा और फिर आपका दुख खत्म हो जाएगा। भाई मुझे तो माँ बाप के जाने का दुख है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आत्मा मेरी माँ बनी थी, जो आत्मा मेरे पिता बने थे इस जन्म में, वो अभी कहाँ है ये मुझे मालूम है। तो इसलिए ये इसकी खुशी रहती है कि वो तो मरे नहीं है भाई, उनका देहांत हुआ है। जो आत्मा मेरी माँ थी वो तो अभी फलानी जगह है, ये मुझे मालूम है। ऐसा ये बात समझने की है। ऐसा ही हमें ये भी समझना है कि गीता का भगवान कौन। बाबा कहते हैं यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल कि पढ़ाने वाला कौन है, मूल पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं। बाकी सब तो अलग अलग जन्म की अलग अलग पढ़ाई है, लेकिन ये सभी जन्मों के काम आने वाली पढ़ाई है। ये बात बारीक समझना। जो बच्चा इस बात को अच्छे से समझ जाएगा तो वो
पूरा भिड़ के पुरुषार्थ करेगा कि भाई ये जन्म जन्मांतर की पढ़ाई है, ये एक जन्म काम आने वाली पढ़ाई नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है ना। इसमें हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो मैं हूं सब मेरे ही रूप कैसे हो जाएंगे? हैं? दुनिया में भी बाप एक अलग है, बेटा अलग है, भाई अलग है, ऐसा ही सब भगवान के रूप कैसे हो जाएंगे भाई? अब बाबा कहता है, वो इसलिए कहते हैं जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है, पता नहीं है इसलिए सब भगवान के रूप में कहते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है भाई तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। भाई फलाना किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। अरे देखो, वैसे यह भी भगवान को नहीं जानते, नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। बस इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी ना। हाँ, तो रात में बहुत सावधानी से रहना होता है। ये पूरी रात का समय चल रहा है अभी, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। बाबा कहते हैं यह सब धारण करने की बातें हैं, केवल सुनने की नहीं। अब कैसे धारण करेंगे? हमें हमेशा जागृत अवस्था में रहना है। जागृत अवस्था किसे कहेंगे? हमेशा आत्मा का अनुभव होता रहे कि भाई मैं ओरिजिनल स्वरूप में तो अति सूक्ष्म रूप में आत्मा हूँ, और मुझ अति सूक्ष्म आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पार्ट भरा है। तो आपको स्वतः ही परमात्मा की याद आएगी। ये है जागृत रहना। सदा बाबा की याद आती रहे, इसे कहेंगे जागृत रहना। आदमी जो है यदि रात में जागृत रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं लुटेगा, है ना। भले सोया है लेकिन बिल्कुल चैतन्य अवस्था में सोया है, पूरी तरह मर तो नहीं गया। लेकिन अभी तो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के लिए जैसे कि जितने भी मनुष्य हैं सब पूरी तरह मरे जैसे हैं। हाँ, इसलिए शास्त्रों में गायन है कि वो आकर मुर्दे को जिंदा करते हैं। तो अब ये जो शरीर मर जाता है उसको थोड़ी जिंदा करते हैं। जो मरने जैसी स्थिति आत्माओं की हो गई है उन्हें ज्ञान सुनाकर बाबा पुनः जागृत करता है, जिंदा करता है, माने जागृत करता है। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। योग में रहते हैं माना बाबा के ज्ञान को बारीकी से समझकर उस ज्ञान को याद रखते हैं। और जब आपको ज्ञान याद रहेगा तो ज्ञान देने वाला बाबा भी तो याद रहेगा ना। तो याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, है ना भाई। याद से शक्ति मिलती है। अब किसी बच्चे ने पढ़ाई पढ़ी और परीक्षा देते समय जो पढ़ा है उस अनुसार उत्तर देना भूल गया तो क्या वो पास होगा? तो जो पढ़ाई पढ़ी है यदि उसे समझ से नहीं पढ़ी है, एक शब्द के अर्थ को नहीं जाना है, तो कैसे पास होंगे भाई? आपको भी इस जीवन की पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है। सबसे बड़ी पढ़ाई है जीवन की पढ़ाई, क्योंकि जीना तो है ना, जीने की चाहत रहती है और जीवन की पढ़ाई नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? बाकी सब तो टेम्परेरी है, लेकिन जीवन की पढ़ाई तो मुख्य है ना, क्योंकि जीवनांत तो होता ही नहीं ना किसी का। तो बाबा कहते हैं याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, आपको याद ही नहीं रहेगा सुकर्म कैसे किया जाता है, किसको साथ में रख के सुकर्म किया जाता है, बाबा की याद कब रहेगी? तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे? मतलब आगे विकर्म करने से आप कैसे बचेंगे? हाँ, बारीक बात है। बाबा कहता है तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है, बाबा ने कहा देखो हर बार कहते हैं, मतलब बाबा की बुद्धि जैसी है अपनी बुद्धि भी वैसा ही बनाना है। बाबा हमेशा स्वयं को अशरीरी समझा हुआ है। हाँ, वो किसी भी शरीर के भान में नहीं है, वो उस शरीर के भान में भी नहीं है जिनके तन में प्रवेश किए हैं बाबा। ऐसा ही तुम भी समझो।
कि भाई मैं इस शरीर में प्रवेश करके बैठा हूँ और इस शरीर के साथ मैं आत्मा जीवन जी रहा हूँ। तो जैसी स्थिति बाबा की वैसी स्थिति अपनी भी बनाना। बाबा कहते हैं यह ज्ञान बाप अभी देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। फिर सतयुग से लेकर ये स्मृति समाप्त हो जाती है कि अरे यार मैं आत्मा हूँ। फिर धीरे धीरे करके सतयुग त्रेता तो चलता है, हाँ, माने शरीर का भान मिटा हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा को बाबा यहाँ संगम युग में इतना पढ़ाते हैं, इतना भर देते हैं कि वो 2500 साल तक वो अवस्था बनी रहती है। तो बहुत सुख होता है। और जैसे ही वो अवस्था नीचे उतरती है, माने ये स्मृति भूल जाती है कि भाई मैं तो एक आत्मा अलग हूँ भाई शरीर से। ये स्मृति जब भूल जाती है और स्वयं को शरीर समझते हैं तो फिर दुख होने लगता है। तो ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई दे न सके। क्यों? क्योंकि बाप कभी शरीर अपना बनाते ही नहीं है, स्वयं के लिए कोई शरीर नहीं बनाते। तुम तो 84 बार अपना शरीर बनाते हो, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। भाई कितने सारे कर्म कांड करते हैं, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं। हाँ, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती ही नहीं। हाँ, कथा कहानी को थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज कहेंगे भाई, है ना भाई। कथा कहानी के सार को कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज। उसमें से सार उठाना है। हम तो कथा ही कहे पड़े हैं, हम तो बस एक पात्र देख लिए उसको ही सही मान लिए। बाबा कहते हैं दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। वास्तव में जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो कैसे करके समझाएं, ये सारा दिन मेहनत होती है। हाँ, कई बार तो रात में उठ के लगता है कैसे समझाएं। बाबा कहते हैं कितने तूफान आते हैं। हाँ, कोई नहीं समझता है, माया के वशीभूत होता है। जो माया के वशीभूत है वो समझेगा भी नहीं और समझाएगा भी नहीं, वो समझा भी नहीं सकता। जो विषय विकारों के वशीभूत है, जो इच्छाओं के वशीभूत है, जो अपेक्षा रखता है, वो उसे बहुत तूफान आते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती ना भाई। नैया माने बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो बुद्धि कैसे काम करेगी? जब बुद्धि के दाता बाप को एक्यूरेट जानेंगे, समझेंगे, उनकी बातों को बारीकी से सुनेंगे, तब ना बुद्धि काम करेगी। अब कुछ भी कर्म कांड कर लिए तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी? बाबा कहते हैं कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी ना। कई रुक जाते हैं सुनते सुनते, अरे बहुत हो गया यार, सुन लिया भाई, समझ गए बस, लेकिन करते थोड़ी हैं। जरा सी परेशानी आएगी तो फट मूंझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि खड़े हो गए। हाँ, अब रोज नहीं पढ़ रहे हैं। बोले रोज वही बात कहाँ से सुने? अरे भाई वही बात कहाँ से सुने? आपने पहले ये तो देखो कि जो बात सुन रहे हो वैसे बने हो क्या? बाबा कहते हैं 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं, कोई तो पुर्जा हो जाते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, कई तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद फिर ज्ञान उल्टा उठा लेते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत बहुत है भाई, ये यात्रा है ना। बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा है, इसमें खड़े थोड़ी हो जाना है, चलते रहना है। हाँ है, अब फिर वहाँ पर इस जो बुद्धि को चलाना, हाँ, बुद्धि को कहीं अटका नहीं देना, कहीं रोक नहीं देना। फिर वहाँ इसकी कैसे फॉलो करते हैं? वो चलते रहते हैं, वो स्थूल शरीर से वो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं।
अब वो शरीर के आसन को योग आसन कह देते हैं। अरे भाई, उसमें कहाँ से जोड़ है? अगर मान लो हाथ पैर हिलाया, सांस ली, सांस छोड़ी, तो इसमें योग माने जोड़ शब्द कहाँ से आ गए? योग का अर्थ तो सीधा सीधा जोड़ है, संबंध है। अब शरीर के आसन को योग आसन कह देते हैं, तो वो कहाँ से योग हुआ भाई? ऐसे न जाने कितने आश्रम हैं। बाबा कहते हैं रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। हाँ, जहाँ पर संबंध बनाना सिखाए आत्माओं से, आत्माओं का संबंध, आत्मा का परमात्मा से संबंध, आत्मा का ज्ञान से संबंध, आत्मा का अपने को पावन बनाने से संबंध है, आत्मा का रूहानी प्रेम से संबंध। देखो ये योग कैसा है, योग की कितनी गहराई है। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है। हाँ, बैठे बैठे भाई, जैसे अपनी माता पिता को याद करना सहज है कि नहीं? और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे आपने समझ लिया कि हाँ ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो वो याद में रहती है ना, सहज है ना समझने के बाद। अब मालूम ही नहीं है ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो कहाँ से याद रहेगी? और याद नहीं रहेगी तो गवा देंगे वो प्रॉपर्टी। वैसी ही तो बात है। बाबा कहते हैं इन जैसा सहज कुछ भी नहीं, बस केवल समझने की देरी है। बाकी तो कर्मकांड कुछ है नहीं ना। अब बताओ, कर्मकांड कठिन है कि समझने के बाद याद में रहना सरल है? आप खुद ही समझो। आपने प्रॉपर्टी को समझ लिया, आपने रिश्ते नातों को समझ लिया, आपने माँ बाप को समझ लिया, तो फिर उसकी याद में रहना सहज है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो समझ नहीं है ना कि परमात्मा कौन है, वो आकर देते क्या हैं, हम आत्माओं का आपस में संबंध कैसा है, कौन सा है, ये गहरी समझ नहीं है। सब शरीर के साथ जुड़े रिश्ते नातों के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब आत्मा का आत्मा से संबंध पता चल जाएगा तो शरीर के रिश्तों में भी बहुत मधुरता, बहुत अपनापन आएगा। ये बात गहरी समझने की, इसलिए ये मुरली सब तरफ भेजो भैया, अपने अकेले मत सुनते रहो और लिख कर भेजो कि देखो ये मुरली आप सुनेंगे तो बहुत दिव्य बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे जैसे हम हो गए हैं। और मुरली जो सुना रहे हैं उनकी अवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा अक्षर है हूबहू वैसा का वैसा पढ़ लिए, उसे वास्तव में वो एक्यूरेट सेवा नहीं कहलाएगी। हाँ, उसका अर्थ भी समझना और लोगों को समझाना, और फिर केवल अर्थ समझना और समझाना भी नहीं, अपनी वैसी अवस्था बनाकर समझाना। तो जो वैसी अवस्था वाले जो बनाए हैं अपनी अवस्था को, उनके मुख से यदि आप मुरली सुनते हैं तो आपकी भी अवस्था जरूर बनेगी। हाँ, बाबा कहता है वैसे स्वयं को पहले बना लो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है ना, तो आत्मा को वैसा बनाना, स्वयं की आत्मा को। बाबा कहते हैं 84 जन्म मैक्सिमम है, माने ये जो चक्र है इसमें 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। हाँ, यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। अब जो एक्यूरेट पुरुषार्थ किया है वो फर्स्ट जन्म में उतरेगा, लेकिन जो एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं किया है, यहाँ ढीला ढाला है, यहाँ आप लेट अमृत बेले उठ रहे हो, आप मुरली पढ़ने में ढिलाई बरत रहे हो, तो वहाँ भी तो लेट उतरोगे भाई। यहाँ यदि आप समय पे जाग जाओगे तो जब परम धाम आप टच करके सीधे वापस आ जाओगे। हाँ, वहाँ तो लेट नहीं होगे ना। इसीलिए समय पर सब कार्य करने वाले की आदत बन जाती है, समय पर सब कार्य करने की। तो वो क्या होता है, वो समय पर ही सतयुग में फिर उतर जाएगा। और समय के साथ चलने की जिसकी आदत नहीं है वो निश्चित रूप से सतयुग त्रेता को गंवा देगा। बात बड़ी गहरी समझने की है, इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेट समय प्रमाण चलो। हाँ, इसलिए बाबा कहता है समय का खजाना है ना भाई। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि देह का भान बहुत है ना, अपने नाम रूप का भान बहुत है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो भाई। बाप कौन है?
बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। कैसी युक्ति रची जाती है? जब आप स्वयं को आत्मा समझोगे तब आपको बाप याद रहेगा, तो आप एक्यूरेट समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं वह जब निश्चय हो तब समझें बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे ना, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते हैं याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है। माया अर्थात देह का भान तंग करता है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं जब तक आप अपने को आत्मा समझ कर नहीं चलेंगे तब तक बाप का परिचय सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। बाबा कहता है घड़ी घड़ी याद भुला देती है। कोई माया अलग से चैतन्य तो नहीं है ना जो आपको घड़ी घड़ी आपको भुला देगी। ये हमारी अपनी कमी कमजोरी है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखोगे तो मालूम पड़ेगा। तो बाबा भी देखेगा कौन कितना याद करते हैं। 0.25% भी चार्ट नहीं रखते हैं। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं, 25% लोग भी चार्ट नहीं रखते हैं, तो कैसे अभी जल्दी से विनाश हो जाएगा भाई? नहीं, विनाश के बारे में सोचेंगे, कैसे सतयुग बन जाएगा भाई? नहीं, सतयुग आएगा सोचेंगे। भाई सतयुग तो हमको सबको मिलकर बनाना पड़ेगा ना, छीरखंड होकर। यहाँ पर मैं छोड़ना पड़ेगा। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल है भाई। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती रहती हैं वह याद में रहती होंगी। हाँ, उसके लिए भी बाबा क्या कह रहे हैं, याद में रहती होंगी, रहती है नहीं बोल रहे हैं। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, ऐसा उनको रहता है। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे। बाबा कहता है आप लिखें भाई। यहाँ पर आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई आप कितना याद में रहते हैं। याद में माने आपको कितनी समझ मिली है बाबा की, बाबा के साथ कितना गहरा कनेक्शन हुआ है, बाबा के डायरेक्शन को कितने जल्दी समझते हैं, मूंझते तो नहीं है कहीं पर किसी के व्यवहार में, हाँ किसी परिस्थिति में। अगर बाबा की याद रहेगी तो किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होंगे, दुख टच भी नहीं करेगा। बाबा कहते हैं डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। हाँ, केवल ज्ञान ही ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं, वैसा करना पड़ेगा ना। कई तो लापरवाह खड़े हो गए। बाबा कहते हैं ना याद करते, ना पढ़ते, ना डायरी। वो फिर डायरी भी रखेगा कहाँ? आप चिंतन मनन करोगे तो डायरी में लिखोगे भाई। आप चिंतन मनन ही नहीं करोगे तो डायरी में कहाँ से लिखोगे? अभी जो जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं हमारी, तो हम आपको अपना अनुभव सुना रहे हैं। चारों डायरी बनाई, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, अलग अलग डायरी बनाई और सब में अलग अलग लिखा। और उस डायरी को बार बार बीच बीच पे पढ़ते भी है कि हम पहले क्या थे, क्या लिखते थे, और अभी देखो कैसे क्लियर होते जाता है ज्ञान। जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा तब तक योग नहीं लगेगा, और जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा, योग नहीं लगेगा, तब तक धारणा भी नहीं होगी, और जब तक धारणा नहीं होगी तब तक कुछ भी सेवा भी नहीं होगी। चाहे आप लाख प्रदर्शनी लगाओ, बाबा कहते हैं लाखों को ज्ञान सुनाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सेवा कब होगी? जब 3 सब्जेक्ट परफेक्ट होंगे, तब चौथा सब्जेक्ट परफेक्ट होगा। इसलिए आखिरी शब्द है सेवा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेवा को फर्स्ट कर देते हैं। नहीं, इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो। तो ये चार्ट रखने का एक एक पॉइंट आपको बाबा हमें निमित्त बनाए आपको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं डायरी रखने से डर रहेगा। आप देखते रहोगे ना, जैसे एक व्यापारी है उसे नफ़ा और नुकसान का पता रहता है तो डर बना रहता है, नहीं भाई अभी तो मेरे पास कर्जा बढ़ गया है, इतना ही पैसा है, तो वो फिर जोर लगाता है धन कमाने में, है ना भाई। ऐसा ही आपका भी कौन सा कर्जा है माथे पर। बाबा कहता है ये बड़ी बारीक बात है। बाबा कहते हैं कि डायरी रखोगे तो डर रहेगा कि हमारा घाटा ना निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा बुद्धि में रहेगा।
तो मैं अच्छे से फिर सुना समझा पाऊंगा ना, अगर मैं अपनी डायरी रखूंगा तो। बाबा कहते हैं इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, फिर मालूम पड़ेगा अरे मैं तो बाबा की याद में 2 मिनट भी नहीं रहा। बाबा कहते हैं लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं जुटा है ना बाबा से, समझ नहीं आई है ना। अभी तो चारों तरफ भगवान कह देते, वो लोग तो बिल्कुल ही याद नहीं कर सकते। जो सब तरफ भगवान कहेंगे वो क्या समझेंगे भाई। बाबा कहते हैं चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। इस हालत में अरे भाई मैं पद पा नहीं सकूंगा, ऐसा चिंता होगी। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे ना भाई। आई ना वही बात है। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का। अब भाई ये मुरली हम बड़े फलक से रिकॉर्ड करके सब तरफ इसी भाव से भेज रहे हैं कि सब जल्दी जल्दी समझ के राजा बन जाए। हाँ, प्रजा मत बने भाई। प्रजा बनने वाले अलग है, जो नई मुरली सुन रहे हैं, जो बार बार मुरली नहीं सुन रहे हैं, बार बार जो स्व चेकिंग नहीं कर रहे हैं, जो अलबेले सोए पड़े हैं, जो थोड़ी सी बीमारी में खाली बीमारी की सोच रहे हैं, वो कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बारीक बात है। जो दुनिया के समाचार सुनते बैठे हैं, जो इधर उधर की निंदाचारी करते बैठे हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष में लगा रखी है, वो कभी राजा नहीं बन सकते। हाँ, जो स्थान विशेष में बुद्धि लगाकर बैठा है कि नहीं भाई मुझे तो वहाँ ही अच्छा लगता है, मेरा योग तो फलाने कमरे में लगता है, ये सब बुद्धि जो फंसी हुई है बारीक बारीक, इससे हटा लो। जो ये सोचता है कि नहीं मैं फलाने से ही मुरली सुनता हूँ, मुझे उसी की मुरली अच्छी लगती है, तो वो फंसा किस तरफ है? वो फंसा बाप से नहीं है, वो फंसा उस आत्मा से है। ऐसे देह का भान टूटता नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि एम ऑब्जेक्ट को भी स्मृति में रखना है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। हाँ, इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर में नहीं है, ये समझा जाता है ना। क्योंकि आत्मा रहती है तो हाथ पैर वो बैठ के हिलाती है ना, पलकें झपकाती है। और आत्मा निकल गई तो पलक, आपने ऐसे जैसे ही आत्मा निकली तो ऐसे क्या करते हैं, पलकों को बंद कर देते। फिर वो पलक उठ सकती है क्या? नहीं उठ सकती। लेकिन मनुष्य देह का भान रहता है। अरे भाई, तुम्हारे में वो ताकत नहीं है जो तुम इन हल्की पलकों को भी उठा सको। हाँ, बाबा कहते हैं ये बारीक बात समझने की है। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी ना, जो इतने सुंदर चित्र बने, इतने मंदिर बने हैं, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की होगी ना, तब तो स्कॉलरशिप पाई है, ये पद पाया है। लक्ष्मी नारायण क्या है? पद है, लोग समझते नहीं है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच ते ऊंच पद पाया है, तो जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद आनर हुए। अब लोग दो है, उनको भी भगवान समझते हैं। बड़ी गहन गंभीर बात है। बाबा कहते हैं धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई, 2 वक्त की रोटी के लिए, कुछ 2 जोड़ी कपड़ों के लिए अपना समय, अपना थोड़ा सा धन कमा लो। हाँ, आप ज़्यादा बुद्धि धन में लगाओगे, ये विनाशी धन में, तो शरीर तो बीमार पड़ेगा ही, और फिर शरीर को ठीक रखने के लिए दवाई के लिए कमाना पड़ेगा, डॉक्टर को देने के लिए कमाना पड़ेगा। सोचने की बात है। और बुद्धि का योग बाप की तरफ लगाओगे तो हल्के रहोगे। जब लाइट रहोगे तो शरीर कहाँ से बीमार पड़ेगा भाई? लाइट चीज तो, हल्की चीज तो ऊपर उड़ती है ना। तो कुछ टाइम तो निकालो, बाबा कहता है। बगीचे में एकांत में जाकर बैठो, कहता है बाबा। बाबा कहता है देखो, अब यहाँ उदाहरण दिया बाबा ने कहा फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को सहज है भाई बगीचे में जाकर बाबा को याद करना। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे
उनको ही यह टच होगा। बाबा समझाने की मेहनत तो बहुत करते हैं बाबा, लेकिन बाबा की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है। सोचो, बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, क्या करे। बाबा मेहनत तो करते हैं, लेकिन सबकी अपनी बुद्धि है, जिधर फंसी होगी उस तरफ जाएगी। कैसे भी करके बाप से वर्षा तो ले लो। बाबा कहता है बाप डायरेक्शन सब देते हैं, भाई करना तो बच्चों को ही है ना। ऐसे पकड़ पकड़ के, अगर कोई एक बाप बच्चे की उंगली छोड़े ही ना, उसको उंगली पकड़ के ही चलाता रहे, तो वो अपने पैरों से चल पाएगा क्या। भाई लौकिक में भी बाप जब बच्चा छोटा होता है तो उंगली पकड़ता है, फिर धीरे धीरे जब वो चलना सीखता है तो उंगली छोड़ता है ना। तो ऐसा ही हमें भी बनना चाहिए ना। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, भाई सबके हिसाब से देंगे, लेकिन एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। अब भाई अगर किसी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो हम समझेंगे वो नहीं पढ़ रहा है। विद्यार्थी वही जो प्रश्न भी करे। भाई आप पूरा समझ गए का, ऐसा नहीं है। बाबा वही कहता है आकर पूछे। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं वो लोग, सावधान करते हैं ना पहाड़ों पर, भैया इधर पैर मत रखना नहीं तो गिर जाओगे, ऐसा पहाड़ों पर वो सावधान करते हैं पंडे। वैसा ही तुम पंडे हो, तुम लोगों को सावधान करो। और तुम लोगों को सावधान कब करोगे, जब खुद सावधानी से रहोगे। और खुद ही तुम माया के चंगुल में फंस जाओगे तो कहाँ से दूसरे को सावधान करोगे भाई। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। ऐसा प्यारा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। ये गीत बनाए थे बहुत पहले, आप इसे रिकॉर्डिंग पर सुनना जरूर। हाँ, बहुत नशा चढ़ेगा फिर, क्योंकि ये सारे गीत नशे में गाए। बाबा ने नशा भर दिया एकदम, और उस नशे में ही सारे गीत गाए। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अब चंद्रमा पे चले गए, क्या मिला भाई, सोचने की बात है। सारी दुनिया वाह वाह कर रही, वाह चंद्रमा में चले गए, मंगल ग्रह में चले गए, हुआ क्या है, सोचने की बात है। ऐसे ही सारे लोग जो पता नहीं क्या क्या करते हैं उन्हीं की तारीफ करते हैं। ये तो कितनी सुंदर बात बाबा बताते हैं, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं चलो भाई यह भी ड्रामा में नूंद है, यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद तो करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। भाई साइंस की उत्पत्ति भी साइलेंस से हुई है ना भाई। जब तक कोई वैज्ञानिक शांति में ना जाए तब तक किसी भी चीज़ का आविष्कार थोड़ी कर सकता है। तो बाबा यहाँ पर डीप साइलेंस सिखा रहे हैं। आप डीप साइलेंस में जाकर सतयुग का आविष्कार करते हो। हाँ, तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हुआ, बाबा। और वैज्ञानिक के बच्चे सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन हुए, हम बाबा के आत्मा रूपी बच्चे। तो बाबा कहता है इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेथ साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। अब उन्होंने फिर कीड़े का अवतार, कछुए का अवतार, ये जो बातें बाबा ने संगम युग में कही, इसी को उठा उठाकर नासमझी से कुछ भी कह दिया है कि मनुष्य कीड़ा बनता है, मकोड़ा बनता है। अरे भाई, कर्म के आधार पर संस्कार बदलते हैं, आकार थोड़ी बदल जाएगा भाई। है भाई, कोई कितनी भी शराब पिएगा तो वो सुअर थोड़ी बन जाएगा।
सुअर की तरह नाले में जाकर पड़ जाएगा, लेकिन सुअर थोड़ी बन जाएगा। शराब पीने का बहुत कर्म किया, लेकिन अब वो सुअर की तरह सुअर बनकर नाले में थोड़ी चल देगा। वो तो सुअर नाले में बेहोश होकर नाले में पड़ा रहेगा सुअर की तरह, लेकिन सुअर का आकार नहीं मिल जाएगा। तो कितने भी खराब कर्म किए तो आप अगर दूसरे तन में चले गए तो आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि आपने खराब कर्म किए थे, क्योंकि आत्मज्ञान तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जब मनुष्यों को आत्मज्ञान नहीं है तो वो जानवरों को फिर कहाँ से आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन देखो कितना जो है भ्रांति फैला दी गई है। ये एक एक भ्रांति बाबा कितनी मेहनत करके आके बताते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी सरल सी बात समझने की है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि बुद्धि इधर उधर बच्चों की भटकती है तो वो समझ गहरी विकसित नहीं होती है। बाबा कहते हैं विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है ना। तुम सारे मनुष्यों को, तुम हमेशा धरती पर जीवन जी रहे हो, बाबा तो आके चला जा रहा है ना। सन्यासियों को यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। हाँ, ये जो यज्ञ है, ये जो तप है, ये सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा तप है। इससे तो सन्यासी नहीं करते ना है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। तो ऐसा ज्ञान यज्ञ और ऐसा योग रूपी तप समझना उनके वश की बात नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल यज्ञ करते हैं, है ना भाई। बाबा ने ये कहा था बहुत पहले, वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है, बाबा ने कहा। अब हम समझ लिए, अब ड्रामा में नूंद है करके उस तरफ ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बाबा उदाहरण देते हैं, इस निवृत्ति मार्ग वालों की ये ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। लेकिन ये समझने के बाद क्या हम मेहनत छोड़ दें? नहीं, मेहनत हमें करनी है। क्यों? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब मैं आत्मा इस भ्रुकुटी पर बैठकर आत्म अभिमानी होकर जीवन जीता हूं। बाबा कहते हैं ये आंखें बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं, अभी कर्मेंद्रियों में बहुत चंचलता है ना। बाबा कहते हैं वहां सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। हाँ, शरीर का आकर्षण ही सारा मटिया मेट कर देता है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, तो आप कभी शरीर की सुंदरता को देखकर निर्णय नहीं लेना। हाँ, लेकिन अभी तो बहुत बाबा के बच्चे भी शरीर की सुंदरता को देखकर बात करते हैं। अरे भाई, चेहरे की चमक की तरफ नहीं जाना है। हाँ, संस्कार की चमक की तरफ जाना है, बुद्धि की चमक की तरफ जाना है। भाई वो गीत भी है ना, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अब ये गीत सुनाया, लेकिन फिर भी लोग केवल चेहरे की तरफ जाते हैं। हाँ, किसी अच्छे सुनाने वाले का चेहरा अगर खूब चमक वाला है तो चेहरे के आकर्षण में जाते। अरे भाई वो तो बहुत योगी है। अरे भाई, आपको चेहरा देखकर योगी नहीं पहचानना है, ज्ञान की समझ देखकर योगी को पहचानना है। पद देखकर योगी को नहीं पहचानना है, पोस्ट देखकर योगी को नहीं पहचानना है, स्थान विशेष को लेकर योगी को नहीं पहचानना है। ज्ञान की चमक होनी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान की चमक होनी चाहिए। बाबा की याद
बोलने वाले से पता लगती है, दृष्टि से पता लगती है कि ये कितने बाबा की याद में है। आंखें बता देती हैं, आंखें बड़ी शीतल शांत हो जाती हैं। बाबा कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। कौन? बाप। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत किसकी करनी है? मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक बाबा कहते हैं युद्ध चलती रहेगी। जब तक आप इस देह में रहकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तब तक लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, तो किस आधार पर ऐसा समझाना है। देखो बाबा युक्ति भी सिखा रहे हैं। मेहनत कुछ भी नहीं है, बाबा सब सारी मेहनत तो बाबा कर दे रहे हैं भाई। एक एक बात मुरली में बाबा क्लियर कर दे रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा बाबा की याद आएगी। बाबा कहते हैं याद तो सब एक बाप को करते हैं। गॉडफादर कहते हैं ना, करके कोई नेचर को मानने वाले भी होते हैं। प्रकृति को ही परमात्मा समझ लेते। अरे भाई ये प्रकृति इस शरीर तक सीमित है, लेकिन आत्मा तो मुख्य है ना। आत्मा को पावन ये प्रकृति थोड़ी बनाती है। आत्मा को पावन, आत्मा को योग्य, आत्मा को बुद्धिमान, है ना, आत्मा को जो है मन को साफ करने वाला तो एक परमात्मा है ना। बात समझने की है ना। बाबा कहते हैं गॉड तो है ना, कहते हैं गॉड फादर, फिर प्रकृति को मान लेते हैं। कितने देखो, जब आप ये मुरली सुनोगे और सबको सुनाने के लिए भेजोगे तो नए लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई कहाँ हम अटके पड़े हैं। आप नए लोगों को भी जब ये मुरली भेजते हैं तो फोन करें कि भैया ये मुरली को आप थोड़ा बहुत बारीकी से 1 घंटे केवल आप सुन लो भैया। ऐसा करके आप भेजने के बाद उन्हें फ़ोन भी करें ना, यही तो मेहनत है। ऐसा थोड़ी भेज दिए और हूबहू भेज दिए। अभी कुछ लिख कर भी भेजो ना। आपके मान लो चाचा को भेजे तो आप लिखो मीठे चाचा जी, आदरणीय चाचा जी। ऐसा आप अगर रिश्ते नातों को भेजते हो, आप अगर अपने किसी मित्र को भेजते हो तो बहुत प्यार से साथ में लिखो भी ना, और भेजने के बाद फ़ोन भी करो। हाँ आपने भेज दिया, वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, है ना, क्योंकि ढेर सारे मैसेज दुनिया में आ रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की सेवा भी बहुत बारीक है। हम तो ये मुरली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद इसको बारीकी से एडिट करते हैं, फिर एक एक को भेजते हैं। भेजने के बाद बहुतों को हम फ़ोन भी करते हैं। हाँ ऐसी मेहनत करोगे तो देखो बाबा कहते हैं उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं भाई। सृष्टि चक्र का जिसे ज्ञान हो जाएगा वो समझ जाएगा कि भाई मोक्ष नहीं है, ये धरती पर आना ही पड़ता है। अगर मोक्ष होता तो ये कलयुग अभी दिखाई थोड़ी देता। अगर सारे मोक्ष की तरफ पुरुषार्थ करने लग जाएं और सब बोले कि भाई हाँ हम तो ऊपर में ही रहेंगे, तो फिर यहाँ दुनिया बनेगी कैसे। ये दुनिया जो दिखाई दे रही है इससे ये सिद्ध होता है कि मोक्ष होता ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहते हैं जब सतयुग था, तो अगर ये ज्ञान सुनते हैं तो बुद्धि समझती है कि हाँ ऐसा सतयुग था, है ना। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। अभी 5000 साल में ही तो कितनी संख्या हो गई। नहीं, ये सिस्टम है। जितनी आत्माएं हैं उतनी धरती पर उतरेंगी, फिर विनाश होगा। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, पहले ज्ञान सुनाकर पहले निर्माण करते हैं, और जब देख लिया कि हाँ इतने इतने बच्चे, सतयुग की जनसंख्या हो सकती है पूरी, अब आ सकते हैं बच्चे, अब ज्ञान ही नहीं है तो बच्चे आएंगे कहाँ से वापस, तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी पूरी। तो सोचो दुनिया को बराबर चलाने वाले कौन है। सोचो बाबा की कितनी गहरी याद आएगी यदि आप ऐसा सोचोगे तो। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है।
भाई आप समझो, ऐसा कोई बोला क्या? कोई नहीं बोल सकता, और इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाया है। सब कर्मकांड सिखाए हैं। बाप कहते हैं वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। अरे भाई, कलयुग तो ऑलरेडी बूढ़ा है, बच्चा तो सतयुग है। वहां बचपन जैसा पवित्र रहते हैं लोग, जैसे बच्चे इनोसेंट रहते हैं। और वो सारी जो शिक्षा है वो कब दे रहे बाबा? अभी। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अब केवल इसे रटना नहीं है कि भारत स्थापना हो रही है, स्वर्ग बन रहा है, सतयुग आने वाला है। हाँ, यही हमने मैसेज कर दिया, सतयुग आ रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति से दिखाई देना चाहिए। जब हम पूरी तरह सत्य आत्मस्वरूप में रहना सीखेंगे तब तो लोगों को भरोसा होगा, हमारी बोली में वो मिठास आएगी। हम रंच मात्र भी किसी भी प्रकार के झूठ में नहीं पड़ेंगे। अब कई बच्चे हैं झूठ को युक्ति समझ लेते हैं। हाँ, वो युक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले बाप का परिचय देना। बाप को परिचय कैसे देंगे? बाप का परिचय 4 सब्जेक्ट से देंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मतलब केवल ज्ञानी बन गए तो बाप का परिचय नहीं देंगे, वैसी योग्यता भी चाहिए। योग मतलब सेम टू सेम वैसा बनना जैसा बाबा है, उसे योग कहेंगे। और वैसी ही हमेशा धारणा रहे, ऐसा है, तब फिर सेवा अच्छी हो सकती है। तो ये चारों सब्जेक्ट बहुत मजबूत और अच्छे से होना चाहिए। बाबा कहते हैं जानते कुछ भी नहीं, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसा लोग कहेंगे। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूं सिर्फ एक ही बार। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचयिता, है ना भाई? तो बीच में कैसे आऊंगा भाई? ऐसी बात किसी भी शास्त्र में नहीं है और ना कहीं बताई गई है, ना कोई ऐसा बोला है। मैं आता ही हूं पुरानी और नई के बीच में। देखो कितनी गहरी बात है। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहां बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, लेकिन पुरुषोत्तम बनने का भी पुरुषार्थ करो। केवल अक्षर बस नहीं डाल देना है, वैसा हमें करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहां तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहां तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। देखो कितनी गहरी बात है। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आएगा भाई? मनुष्य कितने मुझे हुए हैं। अब उनको कौन समझाए? बताओ भाई, कौन समझाएगा? उनको हम ही समझाएंगे मेहनत करके। ये मुरली एक माध्यम है। हाँ, इसे अर्थ सहित जो बाबा समझाने की सेवा कर रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा। अब एक ही माध्यम रह गया भैया, घर घर में मुरली पहुँचाने का। लेकिन आप जैसा बाबा ने कहा है हूबहू वैसी वाली मुरली भेज देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों? बाबा इशारों में समझाते हैं। तो हम देवी देवता बनने वाले
आत्मा ही तो इशारों को समझेंगे, आम व्यक्ति इशारों को कैसे समझेगा? तो उन इशारों को हमें समझाना पड़े। तो बाबा कहते हैं वे समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। किनकी? लक्ष्मी नारायण की। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। और वो देही अभिमानी कब बने? यही संगम पर बाप के द्वारा। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसीलिए यही मेहनत करनी है। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण करना मतलब स्वयं को आत्मा समझना, और जिसे देख रहे हैं उसे भी आत्मा समझना। देह का आकर्षण बिल्कुल ना हो। अगर ये आंखें किसी देह की तरफ आकर्षित हो रही हैं तो समझ लो कि आपको ये आंखें धोखा दे रही हैं। हाँ, बहुत बारीक बात समझने की है। दूसरी पॉइंट है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। हाँ, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। देखो बाबा से कितनी देर तक आपकी मन बुद्धि टिकी रहती है, चेक करना चार्ट। हाँ, फिर वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। हाँ, प्रबंधन करना आना चाहिए और निर्णय लेना आना चाहिए। जब तक हम प्रबंधन और निर्णय नहीं कर पाएंगे तब तक हमें सफलता कैसे मिलेगी? नहीं तो आजकल सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम इसी बात की है कि आज का युवा किसी एक दिशा में निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर उसका कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए 2 पावर जमा करनी है, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरा जजमेंट पावर। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है, समझना होता है उसको कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तब फिर आप बाबा का ज्ञान, बाबा के योग की महसूसता आप उसे अच्छे से करा सकते हो। फिर स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। हाँ, माया पेपर टाइगर बन जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ रूप में रहेगी, लेकिन आप सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, खेल हो जाएगा। पेपर टाइगर तो एक खेल जैसा ही है। अच्छा भाई, ओम शांति।